अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़ुबैर ज़िया। वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपको ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव और 4x4 के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि जो ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव है दोनों सेम है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है जिनको इस बारे में नहीं पता कि ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में क्या फ़र्क है। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं व्यूअर्स हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव के बारे में। बहुत सारी कंपनियां फोर व्हील ड्राइव को वीडियो लिखती हैं और बहुत सारी कंपनीज वगैरह 4x4 लिखती हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मकसद सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों के काम करने का तरीका भी सेम है। ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और दोनों के काम करने के तरीके के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क है। उन दोनों को समझने से पहले हम लोग डिफरेंशियल के बारे में समझते हैं, डिफरेंशियल क्या है और डिफरेंशियल लॉक वगैरह क्या है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जो है रोड के ऊपर लेफ्ट साइड पर टर्न होने वाली होती है। जैसे ही वो लेफ्ट साइड पर टर्न होती है तो जो लेफ्ट साइड वाला टायर होता है उसको डिस्टेंस बहुत ही कम करना, जबकि राइट साइड वाले टायर को डिस्टेंस ज्यादा तय करना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों के टायर को इक्वल ही फोर्स मिल रही होगी तो एक्सल वगैरह टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पर टायर वगैरह भी घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप हाई स्पीड के ऊपर क्रूज यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इस कंडीशन में डिफरेंशियल काम आता है। डिफरेंशियल क्या होता है? अब डिफरेंशियल क्या करता है कि जिस टायर के पास मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस नहीं है वहाँ पर पावर को कम कर देता है और जिस टायर के पास पावर को ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस पावर को जनरेट कर देता है। वो पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और वो गाड़ी के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। ये तो होता है डिफरेंशियल। और अब यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल देखते हैं कि जो एथलीट होते हैं जिन्होंने 1000 मीटर की रनिंग करनी है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल की बजाय डायगोनल के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर वाला एथलीट होता है उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, इसलिए उसे आगे प्लेस किया जाता है और जो अंदर का एथलीट होगा उसे पीछे रखा जाता है क्योंकि उसने कम डिस्टेंस तय करना होता है। उम्मीद है आपको डिफरेंशियल के बारे में समझ आ गया होगा। डिफरेंशियल लॉक क्या है कि हमें गाड़ी को बताना पड़ता है कि हमारे एक टायर के पास पावर पूरी है और एक टायर के पास पावर बहुत ज़्यादा कम है। जो फ्रीली घूम रहा है, जो हवा के अंदर है, उसको किसी भी तरह से कोई ग्रिप नहीं। तब हम डिफरेंशियल लॉक को एंगेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी जिस टायर के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है वहां पर पावर को ट्रांसफर करता है जहां पर ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, ऑफ रोडिंग करते वक्त कुछ गाड़ी का ऐसा एंगल बन गया है कि आपकी गाड़ी का एक टायर हवा के अंदर है और एक टायर जमीन के ऊपर है और जो हवा में टायर है वो पूरी तरह से स्पिन करेगा क्योंकि उसके पास कोई ऐसी फ्रिक्शन फोर्स है नहीं जो टायर को रोक सके। लेकिन जो टायर जमीन पर उसको रोकने के लिए जमीन है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंशियल का मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है कि जहां तक ज्यादा पावर जा सकती है वहां तक जाएगी और जहां पर पावर नहीं जा सकती वहां पर बिल्कुल कट कर देगा। वो वहां पर डिफरेंशियल लॉक काम करता है। वो डिफरेंशियल को बताएगा कि हमें दोनों टायरों के पास बराबर फोर्स भेजनी है। जिस तरह आजकल की हमारी एसयूवीज के अंदर ऑल व्हील ड्राइव आ रही है, किया स्पोर्टेज होगी, MG ऑल व्हील ड्राइव होगी, मज़दा CX-5 हो गया, सबोरो XV होगी, हुंडई टक्सन होगी, इन गाड़ी के अंदर डिफरेंशियल लॉक होता है। अब इनमें से कई एसयूवीज के अंदर लिमिटेड डिफरेंशियल लॉक है, यानी कि दोनों टायर जो हैं वो बराबर नहीं घूमेंगे पर दोनों के दोनों स्पीड मैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है डिफरेंशियल लॉक। अब 4x4 सिस्टम क्या होता है, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम क्या होता है? देखिए जो 4x4 सिस्टम होता है वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया जाता है। जैसे लैंड क्रूजर होगी, टोयोटा हाइलक्स होगी, फोर्ड एक्सप्लोरर होगी, वॉल्वो होगी, ये टोटल ऑफ रोडिंग के लिए सिस्टम बनाए गए हैं। जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे दोनों व्हील्स को जितनी पावर चाहिए होती है बेसिकली उस पावर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव को स्पेशली बनाया गया रोड पर ज्यादा ट्रैक्शन बनाने के लिए, रोड के ऊपर ज्यादा कंट्रोल बनाने के लिए और रोड के ऊपर ज्यादा ट्रैक्शन लूज ना करने के लिए बनाया गया है और क्रूजिंग स्पीड को बनाए रखने के लिए। और वो कैसे काम करता है अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। किया स्पोर्टेज होगी, MG की ऑल व्हील ड्राइव होगी, मज़दा हो गया, सबेरो होगी, टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह होगी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये रोड के ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्शन बनाए रखती हैं और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनमें ऑल व्हील ड्राइव का। और ये क्या काम करता है, इस कंडीशन में चारों टायर के पास अपनी अपनी पावर रहती है पहले से, बस वो लूज नहीं करते क्योंकि ECU उनको लूज करने का नहीं कहता और ECU उनको बोलता नहीं यूज करने के लिए और वो कब यूज करेंगे। और जब उनको लगेगा कि एक टायर के पास ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और वो फ्रीली घूम रहा है और एक टायर के पास ट्रैक्शन होने के बावजूद वो नहीं घूम रहा, इंजन की पावर वहां पर ट्रांसफर नहीं हो रही, जो दूसरा टायर है जो फ्रीली घूम रहा है वहां पर ब्रेकिंग के साथ ब्रेक अप्लाई करेगा जिसके साथ टायर की स्पीड कम हो जाएगी और जो पावर बची है जिस टायर के पास ट्रैक्शन है उसको वहां पर कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल बना रहेगा गाड़ी पर। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए कि जब आप रोड पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो एक साइड पर पानी बहुत ज्यादा है और एक साइड पर पानी बहुत ही कम है। तो जहां पर ज्यादा पानी है तो वहां पर टायर बहुत
ज़्यादा स्पिन करेगा क्योंकि उसके पास ग्रिप नहीं है। लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर टायर के पास ज़्यादा ग्रिप है और वो वहाँ पर ज़्यादा स्पिन भी नहीं करेगा और वहाँ पर आपकी गाड़ी टर्न करने की कोशिश करेगी जहाँ पर ग्रिप नहीं है। उस कंडीशन में ECU क्या करता है, जहाँ पर ज़्यादा टायर घूम रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा और जहाँ पर टायर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा वहाँ पर उसको भेजने की कोशिश करेगा। फॉर्च्यूनर में ऐसा ही होता है। ऑल व्हील ड्राइव करते वक्त आप उसको ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ दें, ECU खुद डिसाइड करेगा कि गाड़ी का कंट्रोल बनाने के लिए कौन कौन से टायर पर किस वक्त पावर भेजनी है और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती है। और वो बहुत सारी जगहों पर भी काम आता है कि मान लीजिए कि जब आप गाड़ी का पिकअप लेते हैं तो वहां पर ट्रैक्शन लूज करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ECU उस टायर पर ब्रेक अप्लाई कर देगा जहां पर ट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं ऑल व्हील ड्राइव के अंदर और फोर व्हील ड्राइव के अंदर। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी है। साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।